नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम पूजा है। मैं गांव शिवपुर में रहती हूँ। सौतेली माँ ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय कर दिया जिसे पूरा गांव पागल और दीवाना कहता था। माँ बचपन में गुजर गई थी। पापा मोहनलाल के जाने के बाद घर की मालकिन बन गई सौतेली माँ कमला। उस दिन शाम थी। सूरज की पीली किरणें कच्ची दीवारों पर पड़ रही थी। तभी कमला ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर मिट्टी पर गिर गई। मेरे मुंह से आह तक नहीं निकली क्योंकि मेरे आंसू तो कब के सूख चुके थे। कमला की आंखों में नफरत की आग थी। वो चिल्लाई, उठ जाकर वो पुराने कपड़े पहन ले जो मैंने सुबह निकाल कर रखे हैं। आज तेरी विदाई है। मैं एक दिन भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शब्द मेरे कानों में बम की तरह गूंजे। मैं रोते हुए कमला के पैरों में गिर गई। माँ, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मुझ पर इतना जुल्म मत करो। मैं सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। दिन रात काम करूँगी। मुझे रोटी भी मत देना। बस भगवान के लिए मेरी शादी उस पागल से मत करना। कमला ने बेरहमी से अपना पैर पीछे खींच लिया और ताना मारते हुए बोली, तेरा बाप मोहनलाल जिंदा था तब भी इस घर पर बोझ बनकर ही रहा। अब वो मिट्टी में मिल गया है तो मैं तेरा बोझ क्यों उठाऊं। पूरे गांव में कोई तुम जैसी अनाथ से शादी करने को तैयार नहीं है। शुक्र कर कि उस पागल ने कम से कम तुझे अपने घर ले जाने की हाँ तो कर दी। पास खड़ी मेरी सौतेली बहन रानी भी ये सब देखकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले गई। चल जाकर दुल्हन बन। वैसे भी उस पागल को क्या पता दुल्हन कैसी होती है। बस लाल कपड़े पहन ले ताकि गांव वालों को लगे हमने फर्ज निभा दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपने पापा का घर याद आ रहा था। जब पापा जिंदा थे तब मैं इस घर की राजकुमारी थी। आज उसी आंगन में मुझे बकरी की तरह एक कसाई के हवाले किया जा रहा था। कमरे के अंदर अंधेरा था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कांपते हाथों से वो पुराना सादा लाल जोड़ा पहना जो कमला ने संदूक से निकाल कर दिया था। बाहर ढोल बजने लगे थे। गांव की औरतें आंगन में जमा हो रही थी पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं, तरस और ताना था। पड़ोसन शांति काकी ने मुझे देखकर लंबी सांस ली और बोली, कितना जुल्म है। इस फूल जैसी बच्ची को उस आवारा के हवाले कर रही है जो दिन भर गलियों में धूल उड़ाता है। दूसरी औरत बोली, छोड़ो, कमला का घर है, उसकी मर्जी। सुना है वो गुस्से में पत्थर भी फेंकता है। भगवान जाने इस मासूम का क्या होगा। मैंने दरवाजे से बाहर झांका। आंगन के बीच में वो लड़का खड़ा था। नाम था विक्रम। बाल बिखरे, पुराना कोट। कभी आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसता, कभी मिट्टी से खेलने लगता। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। मैं पीछे हटी और दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमला अंदर आई। मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा। चल बाहर, तेरा दूल्हा आ गया है। अब मुंह छुपा और चुपचाप इसके साथ चली जा। पंडित जी ने जल्दी से फेरे कराए। मुझे ऐसे लगा जैसे मौत के कागज पर दस्तखत कर रही हूँ। विदाई के वक्त कोई रोने वाला नहीं था। मैं अकेली थी। कमला ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाला और बारी दरवाजा बंद कर दिया। सामने विक्रम खड़ा था, अब मेरा पति। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा और फिर पागलों जैसी हंसी हंसते हुए आगे चल दिया। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। गांव की कच्ची गलियां सुनसान थी। विक्रम कभी दीवार छूता, कभी पत्थर फेंकता, कभी खुद से बातें करता। मैं लाल दुपट्टे से मुंह छुपाए डरते डरते उसके पीछे चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरी अंधेरी खाई की तरफ जा रही है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। रात का अंधेरा और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। कुत्ते भौंक रहे थे। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। पूजा के पैर कांप रहे थे। पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। उसे लग रहा था अब उसका कोई नहीं। आखिर में वो लड़का गांव के आखिरी कोने में बने एक टूटे फूटे मकान के सामने रुका। ये मकान बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी।
लकड़ी का पुराना दरवाजा सीलन से सड़ गया था और एक तरफ से टूटकर लटक रहा था। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। चर चर की आवाज आई। अंदर गुप्त अंधेरा था, ना रोशनी थी ना कोई इंसान। आंगन में सूखे पत्ते और कचरा पड़ा था। एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था जिसे शायद सालों से किसी ने नहीं जलाया था। पूजा डरते डरते अंदर गई। लड़के ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। पूजा एक कदम पीछे हट गई। वो फिर हंसा और आंगन पार करके एक पुराने कमरे की तरफ चला गया। पूजा को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में सीलन और मिट्टी की तेज बदबू थी। छत के कोनों में मकड़ी के मोटे जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। पूजा की हिम्मत जवाब दे गई। वो दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। वो लड़का कमरे के बीच में खड़ा लगातार हंस रहा था। पूजा ने घुटनों में सिर छुपा लिया। उसके दिल से एक दर्द भरी चीख निकली जिसे शायद सिर्फ उसी ने ही सुना। इस पुराने अंधेरे कमरे में बैठी पूजा के दिमाग में पुरानी यादें और आने वाले कल का डर तूफान की तरह चल रहा था। उसने सोचा, कमला ने कितनी बेरहमी से उसे ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जिसे खुद का होश नहीं। अब पूरी जिंदगी इसी बदबू वाले कमरे में जानवरों की तरह कटेगी। ना कोई उम्मीद ना कोई सहारा, ना बाहर निकलने का रास्ता। उसी पल पूजा को यकीन हो गया कि अब उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। अब उसका कोई भविष्य नहीं बचा। कमरे की बासी हवा में पूजा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो धूल में बैठी अपना नसीब कोस रही थी। तभी वो लड़का जो अब तक पागलों की तरह हंस रहा था दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूजा का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब ये उस पर हमला करेगा। पूजा कांपती हुई आवाज में बोली, भगवान के लिए मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे बस एक कोने में रहने दो। मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। पर उस लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधा जाकर उस बारी और टूटे लकड़ी के दरवाजे को दोनों हाथों से जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज इस खामोश कमरे में बम जैसी लगी। जैसे ही कुंडी लगी, बाहर से आ रही थोड़ी सी रोशनी भी बंद हो गई। कमरे में अजीब अंधेरा और सन्नाटा छा गया। पूजा का सांस गले में अटक गया। वो डर के मारी आंखें बंद करके बैठी थी कि अब क्या होगा। और तभी एक ऐसा पल आया जिसने पूजा को अंदर तक हिला दिया। वो डरावनी और अजीब हंसी जो घंटों से इस लड़के के मुंह पर थी और जिसने पूजा का दिल तोड़ दिया था। वो हंसी एकदम रुक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने चलती मशीन का स्विच बंद कर दिया हो। खामोशी इतनी अचानक और गहरी थी कि पूजा को अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और इस धुंधले अंधेरे में उस इंसान की तरफ देखा। और जो कुछ उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। कुछ देर पहले तक जो लड़का कंधे झुकाए जमीन पर मिट्टी से खेल रहा था, जिसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, अब वो बिल्कुल सीधा तनकर खड़ा था। उसकी कमर में कोई झुकाव नहीं था और उसका अंदाज किसी पागल या दीवाने का नहीं बल्कि एक बहुत रौबदार और शाही इंसान का था। पूजा के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ कि क्या ये वही इंसान है जिसे गांव वाले पत्थर मारते हैं और जो गलियों में धूल उड़ाता फिरता था। उस लड़के ने गहरी सांस ली और अपने कंधों को ऐसे हिलाया जैसे वो कोई बहुत भारी बोझ उतार फेंकने की तैयारी कर रहा हो। उसने अपने शरीर पर पहना वो मैला कुचैला कोट बहुत गुस्से और नफरत के साथ कमरे के एक अंधेरे कोने में ऐसे फेंक दिया जैसे वो किसी गंदगी से अपनी जान छुड़वा रहा हो। पूजा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। इस लड़के का चेहरा जो हमेशा मिट्टी और पागलपन के निशानों से भरा रहता था, अब बिल्कुल गंभीर और शांत था। उसकी आंखों में वो पागलपन और दीवानगी बिल्कुल गायब हो चुकी थी जिससे पूजा कुछ देर पहले तक डर रही थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी चमक, एक ठहराव और बहुत ज़्यादा अकल झलक रही थी। उसने पूजा की तरफ देखा और पूजा को महसूस हुआ कि ये नज़र किसी बेवकूफ़ या पागल की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपने हर काम और हर इरादे से पूरी तरह वाकिफ है। पूजा के होंठ कुछ बोलने के लिए हिले
लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो बस ज़मीन पर बैठी एक मूर्ति की तरह ये सब देख रही थी। उस लड़के ने पूजा की तरफ कदम बढ़ाया तो पूजा डरकर पीछे खिसकने लगी, लेकिन उसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी। वो बहुत संतुलित तरीके से चलता हुआ पूजा से कुछ दूरी पर रुक गया और फिर उसने पहली बार पूजा से बात की और उसकी आवाज़ सुनकर पूजा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज़ में ना तो कोई लड़खड़ाहट थी, ना कोई पागलपन और ना ही कोई बेतुका शोर। उसकी आवाज़ बहुत भारी, गंभीर और मर्दाना ताकत से भरपूर थी। उसने बहुत शांत लहजे में कहा, पूजा डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा डर और सदमे की हालत में हो और तुमने आज का पूरा दिन बहुत तकलीफ़ और दर्द में गुजारा है। तुम्हारी सौतेली माँ कमला ने तुम्हारे साथ जो जुल्म किया है वो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं वो नहीं जो पूरा गांव समझता है और ना ही मैं कोई पागल हूँ। पूजा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी क्या वो कोई सपना देख रही है या उसके दिमाग की हालत इस सदमे की वजह से खराब हो गई है जो उसे ये सब दिखाई और सुनाई दे रहा है। उसने कांपती हुई आवाज़ में मुश्किल से इतना कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा ये अंदाज, ये सब क्या है? तुम तो अपना नाम तक नहीं जानते थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उस लड़के के चेहरे पर एक बहुत गहरी और गंभीर मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ एक दिखावा था, एक ऐसा नकाब था जिसके पीछे मैंने खुद को छुपा रखा है। और तुम ठीक कह रही हो, कुछ लोगों के लिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे अपनी पहचान का भी पता नहीं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता, बल्कि हकीकत तो ये है कि आज रात इस कमरे में हम दोनों की किस्मत बदलने वाली है। पूजा का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो लड़का अब अपने गंदे कपड़ों के नीचे पहनी हुई एक साफ और बहुत अच्छे से सिले हुए कुर्ते में था, जो इस बात का सबूत था कि वो पूरी तरह होश में है और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वो लड़का अब कमरे में रखी एक लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ा जो सालों से बंद पड़ी थी और जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पूजा के दिमाग में एकदम कमला के वो शब्द गूंजे कि इस पागल को क्या पता दुल्हन कैसी होती है, और पूजा को अब अंदाजा हो रहा था कि कमला कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। वो जिस इंसान को गांव का सबसे गिरा हुआ और बेवकूफ़ इंसान समझकर पूजा को इसके गले बांधकर खुश हो रही थी, वो तो किसी और ही दुनिया का इंसान लग रहा था। पूजा की आंखों से आंसू बहना बंद हो चुके थे और उनकी जगह एक बहुत बड़ी हैरानी और जिज्ञासा ने ले ली थी। वो फर्श की ठंडक भूल चुकी थी, अपने पुराने लाल जोड़े की बदबू भूल चुकी थी और सिर्फ इस लड़के की हर हरकत और चाल डाल पर उसका पूरा ध्यान था, जो अब इस अलमारी के पास खड़ा था और बहुत ध्यान से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो या किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। कमरे के अंधेरे में उसके चेहरे के भाव एक रहस्यमयी कहानी सुना रहे थे। पूजा सोच रही थी कि अगर ये लड़का पागल नहीं है, इसने इतने सालों तक ये रूप क्यों धारे रखा? वो क्या वजह थी जिसने एक पढ़े लिखे और इज्जतदार इंसान को इस गंदगी और बदनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आज की रात जब उसकी पूजा के साथ शादी हुई है, इसने अपना ये रूप क्यों बदल लिया है? पूजा के अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा होने लगी थी। वो जो कुछ देर पहले तक खुद को मौत के मुंह में समझ रही थी, अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई और शायद इस भयानक रात के खत्म होने पर कोई नई सुबह उसका इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी डर का ये पहलू उसके दिल में मौजूद था कि ये अनजान इंसान कौन है और इसके इरादे क्या हो सकते हैं। वो लड़का अलमारी के पीछे हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा और उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो पूजा ने इससे पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसकी हरकत नापी तोली हुई थी और वो कोई भी काम बिना मतलब नहीं कर रहा था। पूजा सांस रोके उसकी तरफ देख रही थी।
उसने अपने दुपट्टे को अपने चारों तरफ और कस लिया और दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। वो जानना चाहती थी कि इस लड़के का अगला कदम क्या होगा और वो इस पुरानी अलमारी के पीछे से क्या निकालने वाला है। कमरे में पूरी खामोशी थी, सिर्फ इस लड़के के कदमों की आहट और उसके सांस लेने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पूजा के लिए ये सब किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था, जहाँ एक इंसान अचानक एक नए रूप में आ गया हो। वो लड़का अपने पूरे ध्यान से इस काम में लगा हुआ था और पूजा जमीन पर बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब कुछ पूरी हैरानी और बेईमानी की हालत में देख रही थी। अलमारी के पीछे हाथ डालने के बाद इस लड़के ने वहां छुपाया हुआ एक चमड़े का चौकोर बैग निकाला जिस पर बिल्कुल भी धूल नहीं थी और उसे लाकर कमरे के बीच में रखी हुई एक टूटी सी चारपाई पर रख दिया। पूजा की आंखें हैरत से और फैल गई जब इस लड़के ने बहुत सफाई और तेजी से इस बैग के खाने खोले और उसके अंदर से एक नया लैपटॉप निकाला जिसकी रोशन स्क्रीन ने इस अंधेरे और पुराने कमरे में रोशनी फैला दी। और पूजा जो अब तक अंधेरे की आदी हो चुकी थी अचानक रोशनी से अपनी आंखें मीचने लगी, लेकिन इस रोशनी में उसने इस लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ तौर पर देखा जिस पर एक गहरी और गंभीर शांति थी। इस लड़के की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी जैसे वो कोई बहुत जरूरी और गुप्त काम कर रहा हो। पूजा जो जमीन पर बैठी थी ये सब हैरानी और बेईमानी के मिले जुले जज्बात के साथ देख रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो और ये कौन सी चीज है जो तुमने इस टूटी अलमारी में छुपा रखी थी? तुम तो वो इंसान थे जिसे ये भी नहीं पता होता था कि उसने क्या पहनना है और कहाँ सोना है, तो फिर ये सब क्या है? और तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखते? उस पर इस लड़के ने अपनी नज़र स्क्रीन से हटाए बिना ही बहुत शांत मगर जल्दी वाले लहजे में पूजा को जवाब दिया, पूजा तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा, बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम्हारी सौतेली माँ कमला ने तुम्हें मेरे साथ इसीलिए भेजा था ताकि वो तुमसे पीछा छुड़ा सके, लेकिन कुदरत ने तुम्हारी जान बचाने का ये रास्ता निकाला है। उस लड़के ने अपना काम जारी रखा और लैपटॉप पर कुछ आखिरी बटन दबाने के बाद उसे तेजी से बंद कर दिया और दोबारा इसी चमड़े के बैग में सुरक्षित रख दिया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी जल्दी और खतरे के भाव दिखाई दे रहे थे। उसने पूजा की तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पूजा अब हमारे पास सवालों के जवाब देने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ही देर में हम इस कमरे और इस घर से बाहर नहीं निकले तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। पूजा ये सुनकर और डर गई और उसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उसने घबराहट में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? हमें किससे खतरा है और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? बाहर तो रात का अंधेरा है और पूरे गांव वाले तो हमें इस हालत में देखकर वैसे ही मार देंगे। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने ये रूप क्यों बदला है और तुम मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? उस लड़के ने पूजा के करीब आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन से उठाते हुए गंभीर और पक्के लहजे में कहा, पूजा मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रहा, बल्कि मैं खुद एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ जिसका आखिरी हिस्सा अब शुरू हो चुका है। उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूजा से कहा, हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ, जबकि असल में मैं इस पूरे गांव और इन तमाम उपजाऊ जमीनों और खजानों का इकलौता वारिस हूँ जिन पर इस वक्त मेरे सगे चाचा हरीश और किशन ने नाजायज कब्जा कर रखा है। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन निकल गई और उसका दिमाग गहरे सदमे और हैरानी के समंदर में डूबने लगा, क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो फटे पुराने और बदबूदार कपड़ों में दिखने वाला इंसान जिसे सारा गांव पत्थर मारता था इतनी बड़ी और विशाल जायदाद का मालिक कैसे हो सकता है। उसने पूजा की हैरानी और फटी हुई आंखों में बहुत गहराई से देखते हुए
अपनी बात को उसी गंभीरता के साथ जारी रखा और उसे बताने लगा, मेरे पापा इस पूरे इलाके के सबसे बड़े और दयालु जमींदार थे, जिनकी दानवीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। और उनकी अचानक मौत के बाद कानून और विरासत के हिसाब से ये सारी जायदाद, महल और दौलत मेरे नाम होनी थी। लेकिन मेरे सगे चाचाओं हरीश और किशन के दिलों में लालच का ऐसा जहरीला बीज बोया गया। उन्होंने मुझे मेरे जायज हक देने से वंचित करने और रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत खतरनाक साजिश तैयार की। वो जानते थे अगर मुझे सीधा गोली मार दी या किसी और तरीके से कत्ल किया तो पूरे गांव में बगावत फैल जाएगी और कानून के लंबे हाथ उनके गले तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे मौत के घाट उतारने की बजाय मेरे रसोइया रामू को मोटी रिश्वत देकर खरीदा और उसके जरिए मेरे रोज के खाने में एक ऐसा खतरनाक और मीठा जहर मिलाना शुरू कर दिया जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग की नसों को पूरी तरह खोखला कर देता है और उसके सोचने, समझने, याद रखने और भूलने की सारी कुदरती ताकतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। उसने एक लंबी और दर्दनाक सांस भरते हुए पूजा को बताया, इस जहर के लगातार इस्तेमाल की वजह से मेरी हालत सच में पागलों और दीवानों जैसी हो गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, मेरी याददाश्त जवाब दे गई और मैं अपना हर तरह का होश खो बैठा था। जिसके बाद इन जालिम चाचाओं ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटकर मशहूर कर दिया कि मैं अपने पापा की मौत के गम में अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ और मुझ पर पागलपन का पूरा असर हो गया है। इसी तरह उन्होंने मेरी इस बेबसी और लाचारी का पूरा फ़ायदा उठाया और सारी कीमती ज़मीनें, जायदादों और खजानों के सरकारी कागज़ों पर धोखे से मेरे अंगूठे के निशान लगवा लिए और मुझे इस खंडर जैसे वीरान मकान में अकेला तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया कि मेरा नामो निशान तक मिट जाए। लेकिन भगवान की कुदरत और उसकी लाठी का कमाल कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मैं अपनी इसी पागलपन की हालत में गांव से बहुत दूर जंगल की तरफ निकल गया और कई हफ्तों तक वापस नहीं आया। इस दौरान मैंने उनका वो जहरीला खाना खाने की बजाय जंगल के जंगली फल खाए और झरनों का साफ पानी पिया, जिसकी वजह से लगातार भूखे रहने और कुदरती खुराक से मेरे शरीर से जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा। और एक दिन जब मेरे दिमाग पर छाई हुई वो गहरी धुंध पूरी तरह छट गई और मुझे अपनी बर्बादी और अपनों की गद्दारी की इस कड़वी सच्चाई का पूरा एहसास हुआ, तो मेरे सीने में बदले की बहुत बड़ी आग भड़क उठी। लेकिन मैंने बहुत सब्र और समझदारी से ये फैसला किया कि मैं अपनी हालत के बिल्कुल ठीक होने का ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हरीश और किशन को जरा भी पता चल जाता कि मैं अपने पूरे होश में वापस आ गया हूँ तो वो अपने किराए के गुंडों के जरिए मुझे दिन में ही गोली मारकर हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। इसीलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए सालों तक इस गांव की धूल भरी गलियों में पागलों की तरह धूल उड़ाई और भूखे पेट सोया हूँ, लोगों के मारे हुए पत्थर खाए हैं और उनकी गंदी गालियाँ सुनी हैं ताकि मेरे चाचाओं के दिल में मेरे बारे में जरा भी शक पैदा ना हो सके। लेकिन दिन के उजाले में इस पागलपन के नकाब के पीछे छुपकर मैं रात के अंधेरे में शहर की तरफ निकल जाया करता था, जहाँ मैंने अपने पुराने हमदर्दों की मदद से अपने चाचाओं की सारी गैर कानूनी हरकतें और बेईमानियों के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। और फिर मैंने अपनी जमा पूंजी से ये नया लैपटॉप खरीदा, जिसके जरिए मैंने इंटरनेट की मदद से इनके सारे गुप्त खातों और तिजोरियों के सिस्टम तक पूरी पहुंच हासिल कर ली, जहां इन्होंने मेरी छीनी हुई दौलत गैर कानूनी तरीके से छुपा रखी थी। पूजा ने जब ये सारी खौफनाक और रूह कंपा देने वाली कहानी सुनी तो उसका पूरा शरीर कांप गया और उसने अपनी कांपती और घबराई हुई आवाज़ में उससे पूछा, अगर तुमने सब कुछ अपने काबू में कर लिया है तो फिर आज की रात जब हम दोनों की शादी हुई है हम यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? उसने पूजा के करीब होकर बहुत नरमी से पर मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि आज शाम तक मेरा और तुम्हारा विवाह हो रहा था और गांव के सारे लोग कमला के आंगन में जमा थे
और मेरे चाचा हरीश और किशन अपनी हवेली में इस बात पर जश्न मना रहे थे कि उन्होंने मेरा रिश्ता एक अनाथ लड़की से करवाकर मुझ पर एहसान किया है। ठीक उसी वक्त मैंने इस नए लैपटॉप के जरिए उनके सारे गुप्त खातों पर हमला किया और अपनी लुटी हुई सारी की सारी जायदाद और दौलत वापस अपने गुप्त खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर ली है। और अब तक उनके पहरेदारों और मुंशियों ने उन्हें इस बात की खबर दे दी होगी कि उनकी सारी दौलत और खजाने अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं और वो अपने गुनाहों की वजह से ये बात अब तक खुद ही जान चुके होंगे कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा ये पागलपन और दीवानगी सिर्फ एक लंबा नाटक और धोखा था। इसीलिए वो इस वक्त गुस्से में पागल कुत्तों की तरह अपने हथियारबंद गुंडों के साथ इस मकान की तरफ आ रहे होंगे ताकि मुझे और इस लैपटॉप को जलाकर राख कर सकें और मेरे साथ साथ तुम्हारी जान भी इस आग की भेंट चढ़ जाएगी। उसकी ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर कच्ची गली में बहुत सी गाड़ियों के अचानक रुकने और लोगों के ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने और गालियां देने की आवाज़ें आने लगी। पूजा का दिल डर की वजह से बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और उसकी सांस सीने में ही अटक गई क्योंकि वो समझ गई थी कि उनकी मौत इस लकड़ी के टूटे दरवाजे तक पहुंच चुकी है और किसी भी पल अंदर दाखिल होकर उन्हें मौत की नींद सुला देगी। उसने फौरन अपना चमड़े का बैग उठाया और बहुत तेजी के साथ कमरे के पीछे मौजूद एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की को जोर से धक्का देकर खोला जो सीधा गांव के बाहर फैले हुए घने अंधेरे खेतों की तरफ खुलती थी। उसने पूजा का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में कसकर पकड़ा और इस वक्त पूजा ने भी एक पल भी सोचे बिना उसके साथ उस खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। पूजा ने अपनी जान बचाने की बहुत बड़ी इच्छा और उस पर एक अनजाने भरोसे की वजह से तुरंत ऐसा किया और दोनों ने खिड़की से बाहर कच्ची और गीली जमीन पर छलांग लगा दी। उन्होंने अभी इस अंधेरे खेतों की तरफ भागना शुरू ही किया था कि उनके पीछे इस मकान का बारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटने की आवाज आई और साथ ही बंदूकों से चलने वाली अंधाधुंध गोलियों की कानों को फाड़ देने वाली आवाज शुरू हो गई। पूजा ने भागते हुए एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उस खंडर जैसे मकान के चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान से बातें कर रही थी और उसके जालिम चाचाओं के आदमी पूरे घर को मिट्टी के तेल से जलाकर राख कर रहे थे। पूजा के नाजुक पैर इस अनजान जमीन पर लगातार लड़खड़ा रहे थे और उसकी सांस फूलकर सीने से बाहर आने को बेताब थी। उसका लाल पुराना जोड़ा हर जगह से कांटों और जाड़ियों में उलझ कर फट चुका था। उसके पैरों से खून निकल रहा था लेकिन उसने एक पल के लिए भी पूजा का हाथ नहीं छोड़ा और वो इस अंधेरे खेतों में कांटेदार झाड़ियों और ऊंची ऊंची जगहों से बहुत होशियारी से निकलता हुआ लगातार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। रात का गहरा अंधेरा और ठंडी हवा इन दोनों का सबसे बड़ा पर्दा और रक्षक बनी हुई थी और पीछे गांव में लगी हुई इस खतरनाक आग की रोशनी अब इनसे बहुत दूर होकर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कई घंटे लगातार और थका देने वाली दौड़ के बाद जब पूजा के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और पूजा की हिम्मत और ताकत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी, तब वो दोनों गांव की सीमा से निकलकर एक बहुत बड़ी और पक्की सड़क के किनारे पहुंच गए जहां से शहर की तरफ जाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। उसने आगे बढ़कर एक बड़े ट्रक के ड्राइवर को हाथ देकर रोका और उसे कुछ पैसे देकर दोनों उसमें सवार हो गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। सुबह की पहली और उजली किरण के निकलते ही वो उस शहर की सबसे बड़ी और ताकतवर सरकारी इमारत के शानदार गेट के सामने खड़े थे। इस लड़के ने अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए जिले के सबसे बड़े और ईमानदार अफसर से तुरंत मुलाकात की और वो लैपटॉप और अपने सारे मेडिकल टेस्ट की वो रिपोर्ट उनके सामने मेज पर रख दी, जिनमें ये बात साफ तौर पर साबित हो रही थी कि उसे बहुत लंबे समय तक लगातार एक खास तरह का खतरनाक जहर दिया जाता रहा है। इन कागजों के साथ उसने अपने चाचाओं हरीश और किशन के उन सारे नकली दस्तखतों और अंगूठों के सबूत भी पेश कर दिए
जो उन्होंने धोखे और फ्रॉड से हासिल किए थे। बड़ा अफसर ये सारे हैरान कर देने वाले सबूत देखकर हैरानी में डूब गया और उसने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने विभाग के सबसे खतरनाक और पूरी तरह से हथियारबंद जवानों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी गाड़ियों के साथ इस गांव की तरफ रवाना कर दिया। उधर गांव में सुबह का सूरज निकलने के बाद हरीश और किशन गांव के बीच में बनी चौपाल में बैठे इस बात पर मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे थे कि उन्होंने रात को उस वीरान मकान को जलाकर उस लड़के और उसकी नई दुल्हन को राख का ढेर बना दिया है और अब उनकी चोरी और गैर कानूनी कब्जे का कोई भी गवाह इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। इसी भीड़ में पूजा की जालिम सौतेली माँ कमला भी खड़ी हुई थी, जो अपने दिल में बहुत खुश थी कि उसने उस मनहूस लड़की से हमेशा के लिए जान छुड़वा ली है। लेकिन इन जालिमों की ये सारी खुशी और जश्न उस वक्त एक बहुत बड़े डर और सदमों में बदल गया जब सरकारी विभाग की गाड़ियां अपने तेजी और डरावने सायरन बजाती हुई तूफान की तरह गांव में दाखिल हुई और देखते ही देखते जवानों ने चारों तरफ फैलकर पूरे गांव को पूरी तरह घेर लिया। जवानों ने बंदूक की नोक पर दोनों चाचाओं हरीश और किशन और उनके सारे गुंडों को जमीन पर मुंह के बल लिटाकर उनके हाथों में भारी हथकड़ियां पहना दी और ठीक इसी पल एक बहुत शानदार और चमकदार गाड़ी इन गाड़ियों के पीछे से आकर चौपाल के बीचों बीच रुकी और जब इस गाड़ी का दरवाजा खुला और वो लड़का पूजा के साथ इस गाड़ी से उतरकर अपने गांव की मिट्टी पर खड़ा हुआ तो पूरे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके मुंह बंद हो गए। वो लड़का अब किसी मैले कुचैले और बदबूदार कोट में नहीं बल्कि एक बहुत कीमती और शानदार कपड़ों में था। उसके चेहरे पर ऐसा रौब और जलाल था कि कोई भी आंख उठाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसके साथ खड़ी पूजा जो रात तक एक बेबस और लाचार लड़की थी अब किसी बड़ी रियासत की रानी लग रही थी। कमला जो आंगन के कोने में खड़ी ये नज़ारा देख रही थी उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो और उसका दिल बैठ गया। उसका चेहरा बहुत डर और शर्म की वजह से काला पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पागल और दरिंदे के साथ उसने अपनी मासूम सौतेली बेटी को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला था वो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार और सारी जायदाद का इकलौता मालिक निकलेगा। वो लड़का बहुत शान से चलता हुआ कमला के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसकी आंखों में ऐसी नफरत और गुस्सा था जिसने कमला की रूह तक जला दी। उसने बहुत भारी और पक्की आवाज में कहा, कमला, तुमने इस मासूम और बेसहारा लड़की पर जो इंसानियत के खिलाफ जुल्म किए हैं, उसे सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए मौत की अंधी खाई में धकेलने की जो गंदी साजिश की है, उसकी सजा तुम्हें कानून भी देगा और भगवान की लाठी भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिसके बाद जवानों ने आगे बढ़कर कमला को अपनी हिरासत में ले लिया। उसे रोते पीटते और गिड़गिड़ाते हुए मुजरिमों की गाड़ी में धकेल दिया गया। गांव के वो सारे लोग जो कल तक इस लड़के की बेबसी का मजाक उड़ाते थे और इस पर पत्थर बरसाते थे, आज बहुत शर्म और डर से अपना सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे। इस लड़के ने अपने हुक्म से अपने पुराने महल का वो शानदार दरवाज़ा खुलवाया जिस पर सालों से उसके जालिम चाचाओं का कब्जा था और उसने पूजा का हाथ बहुत नरमी और प्यार से पकड़कर उसे पूरी इज्जत और शान के साथ इस महल की दहलीज के अंदर कदम रखवाया। पूजा जो एक रात पहले तक खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत, लावारिस और मजबूर लड़की समझ रही थी और जिसने मौत को इतने करीब से देखा था, आज वो इस इलाके की सबसे बड़ी और ताकतवर हवेली की असली मालकिन बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब दुख, दर्द और बेबसी के आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सुकून, शुक्रिया और सुरक्षित होने का एहसास झलक रहा था। इस लड़के ने महल के बड़े आंगन में खड़े होकर पूजा की तरफ मुस्कुराकर देखा और बहुत प्यार से कहा, तुमने मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझ जैसे दिखने वाले पागल पर भरोसा किया। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद और जिम्मेदारी ये है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हर दुख को खुशी में बदल दूंगा। और इस तरह इन दोनों ने इस महल की शानदार दीवारों के साए में एक नई शांत और बहुत इज्जत वाली ज़िंदगी की शुरुआत की,
जबकि सारे जालिमों और साजिश करने वालों को उनके किए की ऐसी सजा मिली जिसने पूरे इलाके के लिए इंसाफ की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी, जिसे लोग अपनी आने वाली नस्लों तक कभी नहीं भूल सकते। समय गुजरने के साथ साथ इस हवेली की रौनकें दोबारा वापस आने लगी और पूजा ने अपनी मेहनत और प्यार से इस वीरान महल को एक असली घर में बदल दिया। इस लड़के ने अपनी सारी ज़मीनों का काम दोबारा संभाल लिया और गांव के गरीब और मजबूर लोगों के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी, जो सालों से हरीश और किशन के जुल्म का शिकार थे। दूसरी तरफ जेल की अंधेरी और नमी वाली कोठरियों में हरीश और किशन अपनी बाकी जिंदगी बहुत जिल्लत और बदनामी के साथ सिसक कर गुजारने पर मजबूर हो गए, जहां उनका कोई पूछने वाला नहीं था। और कमला, जिसने अपनी सौतेली बेटी पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, अब सलाखों के पीछे दिन रात रोती रहती है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और भगवान का फैसला अटल था। पूजा अक्सर शाम के वक्त हवेली के बड़े आंगन में बैठकर उन अंधेरी रातों को याद करती जब उसने मौत और बर्बादी को इतने करीब से देखा था। लेकिन अब उसके पास एक ऐसा ताकतवर और दयालु रक्षक मौजूद था जिसने उसे दुनिया की हर बुराई और डर से हमेशा के लिए बचा लिया था। एक दिन उस लड़के ने पूजा के पास बैठकर उसके माथे पर बहुत प्यार से हाथ रखा और बहुत नरम और शुक्रिया वाले लहजे में कहा, पूजा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत सच्चाई हो, जिसने मेरे इतने लंबे और दर्दनाक पागलपन के नाटक को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया। अगर तुम उस भयानक रात मेरा साथ ना देती और मुझ पर भरोसा ना करती तो शायद मैं कभी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो पाता और हम दोनों इस आग में जलकर राख हो जाते। पूजा ने मुस्कुराते हुए बहुत इज्जत और प्यार से जवाब दिया, आपने मुझे इस नरक से निकाला है जिसमें मुझे मेरी सौतेली माँ ने सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए धकेल दिया था। अब मेरी हर सांस आपकी शुक्रगुजार है और मेरी ये ज़िंदगी आपकी अमानत है। गांव के वो सारे लोग जो कल तक इन दोनों को नफरत की नज़र से देखते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके दरवाजे पर सिर झुकाए खड़े रहते थे। और पूजा ने अपने बड़े दिल का सबूत देते हुए सबको दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि माफ़ कर देना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस लड़के ने अपने पापा की परंपरा को जिंदा रखते हुए गांव में गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल और मुफ्त अस्पताल भी तुरंत बनवाया, ताकि कोई और पूजा, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रह सके और कोई जालिम कमला किसी मासूम पर दोबारा जुल्म करने की हिम्मत ना कर सके। हवेली के बड़े दरवाजे अब हर गरीब और हर जरूरतमंद के लिए दिन रात 24 घंटे खुले रहते थे और पूजा खुद इन सारे भलाई के कामों की देखरेख करती थी। उसकी नरमी, दया और दानवीरता ने पूरे इलाके को अमन और खुशहाली का एक बहुत बड़ा उदाहरण बना दिया था। और वो खंडर जैसा वीरान मकान जहां इस लड़के ने लगातार कई साल तक पागल बनकर दर्द और तकलीफ झेली थी, अब उसके हुक्म से उसे गिराकर वहां एक बहुत खूबसूरत और हरा भरा बाग बना दिया गया, ताकि उस कड़वे और भयानक अतीत का कोई दर्दनाक निशान बाकी ना रहे और सिर्फ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और अमन का पैगाम इस गांव की नई पहचान बने। और इस तरह इन दोनों ने एक दूसरे का पूरा सहारा बनकर इस गांव के इतिहास का सबसे उज्जवल और सुनहरा अध्याय लिख दिया। और इस बहुत बड़ी जीत ने हमेशा के लिए झूठ, धोखे और जुल्म का नामो निशान इस मिट्टी से पूरी तरह मिटा दिया। जुल्म कितना भी बड़ा हो, सच और सब्र के आगे टिक नहीं सकता और जो हाथ अंधेरे में थाम ले वही असली अपना होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।